तो सुबह सुबह का ब्रेकफास्ट अंगद बना रहा है और बन रहा है यहाँ पे क्या बन रहा है? ऑमलेट। ऑमलेट और ब्रेड है ना। पराठा खाने का पता नहीं, आई डोंट नो ऐसा क्यों हो रहा है, पर अंगद तुम भी बताओ तुम्हें हो रहा है कि नहीं। मुझे तो यहाँ भूख कम लग रही है। हाँ, भूख बहुत कम लग रही है ना? हाँ, क्योंकि इतने टाइम पे हम लोगों को बैंगलोर में बहुत भूख लग चुकी होती है कि उठते हैं सुबह, चलो पहले नाश्ता करते हैं, और यहाँ पे हम लोग इतनी देर घूम के आ गए। कर भी रहे ना तो उसमें ध्यान जाता है रादर देन भूख। हाँ यार, तो मुझे तो लग रहा है कि 2-3 केजी कम हो जाएगा अंगद, हमारा जिम का आधा काम यहीं पे हो जाएगा। जब हम लोग दुबई आने का प्लान कर रहे थे और मैं शॉपिंग कर रही थी सब कुछ, तो हमने ना इंटरनेट पे सर्च किया कि दुबई में क्या क्या पहना जा सकता है। तो ऐसे कई सारे जगह हमें आर्टिकल्स मिल गए जहाँ पे लिखा हुआ था कि दुबई में जो कपड़े हैं वो उसमें स्लीवलेस नहीं चलता है, शॉर्ट्स नहीं चलता है। तो हम लोग बहुत कंफ्यूज हो गए, क्या करे। कुछ वीडियोस देखे, उसमें भी ऐसा आ रहा था। तो मैंने जो भी शॉपिंग करी है ना वो उस हिसाब से करी है कि मतलब स्लीवलेस अगर लिए भी हैं तो मैंने स्टोल साथ में ले लिया है, और बहुत शॉर्ट ड्रेस नहीं मैंने लिया है साथ में। और जब हम लोग दुबई आए और फिर बाकी लोगों को देखा तो देखा ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सारे जितने भी टूरिस्ट आए उनको जो मन है वो पहन सकते हैं। तो अगर आप दुबई आने का प्लान कर रहे हो और आप भी सर्च करोगे नेट पे, तो आपको यही मिलेगा कि कपड़े अलग टाइप के पहनने, स्लीवलेस नहीं, ये नहीं वो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब लोग यहाँ पे जैसे पहनते हैं इंडिया में वैसे ही पहनते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। स्लीवलेस पहनो, कोई दिक्कत नहीं, ऑफ शोल्डर पहनो। तो अरे मेरी जो शॉपिंग की है ना, मैंने उस हिसाब से सोच के करी थी, क्योंकि अब जिस कंट्री में जैसा है वैसा ही, जैसे कहते हैं जैसा देश वैसा भेष, तो उस हिसाब से मैंने शॉपिंग करी है। तो कोई नहीं, जो भी है मैं आपको दिखाऊंगी। पर हाँ, हर दिन के लिए और हर एक जगह के लिए ना मैंने अलग अलग चीजें प्लान की है। तो आज दुबई मॉल के लिए मैं क्या पहनने वाली हूँ, चलिए पहले वो दिखाती हूँ। अभी के लिए मैंने कुछ कपड़े यहाँ पे अरेंज कर दिए हैं ताकि सूटकेस से निकाल के ना जीना पड़े। तो आप देख रहे हो कि मैंने थोड़ा सा सिल्वर वाले लिए हैं। कैसे इसको पेयर अप करूंगी और क्या आज पहनूंगी वो अभी थोड़ा सा मैं डिसाइड कर रही हूँ। पर अभी इतने सारे यहाँ लगा दिए हैं, नीचे और भी जगह है तो वहां भी कुछ कपड़े लगा दूंगी ताकि सब कुछ अच्छे से वार्डरोब में अरेंज हो जाए। तो ये रहा हमारा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट रेडी, जो कि हम लोग बेड पे ही आराम से खा सकते हैं इस टेबल से। तो खा के मैं बताती हूँ अंगद ने कैसा बनाया। वैसे है तो ब्रेड ऑमलेट ही, पर नई जगह पे। अरे ये एग को ज्यादा येलो नहीं लग रहा कंपेयर टू हमारे वहाँ के। तो काफी बड़े साइज का भी है। हाँ, नमक से काफी परफेक्ट है। हमने डिसाइड किया कि भले हम लोग ब्रेकफास्ट जो है वो घर पे कर रहे हैं, खुद से बना के कर रहे हैं, बाहर नहीं कर रहे हैं, पर स्प्रेड हम लोग हर दिन ऐसा रखेंगे कि लगेगा कि हाँ वेकेशन पे आए। तो आज का स्प्रेड तो था नटेला खाया, बाद में हमने ब्रेड के साथ में ब्रेड बटर विथ ऑमलेट था। उसके बाद हमने जूस भी पिया, हमारे पास एक जूस भी था, तो अच्छा खासा हो गया। कल के लिए सोच रहे हैं कि कुछ चिकन सॉसेज भी ले आते हैं, तो चिकन सॉसेज भी एक ऐड हो जाएगा। ऐसे कुछ ना कुछ अलग अलग करते रहेंगे ना, तो ब्रेकफास्ट थोड़ा सा अच्छा लगता है खाने में। और अलार्म बज रहा है, सोचिए अलार्म हमने इतने लेट का लगाया था बिकॉज वी वर श्योर कि हम लोग इतनी जल्दी नहीं उठने वाले, पर हम लोग बहुत जल्दी उठ गए, घूम घाम के भी आ गए। तो वेकेशन में ना एक्साइटमेंट होती है। मुझे अंकल बोल रहा था कि यही अगर मैं तुमको घर पे बोलता हूँ कि और 1 घंटे जल्दी उठो तो तुम्हारे पास 10 बहाने होते हैं, नहीं यार बहुत काम है। और यहाँ पे अपने आप। पर एक चीज है कि मैंने यहाँ पे ये बात इस बार सोच कर आई थी मैं कि मैं स्क्रीन टाइम को 0 रखूंगी। मतलब जो मुझे व्लॉगिंग करनी है वो तो अलग बात है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, कोई एडिटिंग नहीं, कुछ भी नहीं। मैं अपना इंटरनेट भी नहीं ऑन करने वाली, इसलिए हो सकता है आप लोगों को कमेंट्स के रिप्लाई नहीं मिल रहे हो मेरी तरफ से, आई एम सो सॉरी। पर मैंने ये किया है, इसका रीजन एक तो डिटॉक्स होना तो है ही, उसके अलावा इसका रीजन है मेरी आंखें, जो कि मैं आपको पता ही मैं बहुत परेशान हूँ अपनी आंखों की वजह से। तो मुझे लगता है कि अगर 8 दिन यहाँ पे ना मैं स्क्रीन टाइम ना दूं तो मेरी जो हीलिंग है वो जल्दी होगी। तो अंगद तो फिर भी थोड़ा बहुत अपना नेट ऑन करता है, लाइक अगर उसको देना हो किसी को कुछ पैसे या कुछ काम, पर मैं तो बिल्कुल फोन को छूती ही नहीं हूँ। कंप्लीट डिटॉक्स, मुझे कोई मतलब नहीं है अभी दुनिया में क्या चल रहा है, बस मुझे रिलैक्स करना है। तो अच्छा लगता है वेकेशन पे ना, वरना क्या होता है आप फोन पे ही रहते हो। और कितनी बार भी हम लोग इंडिया में घूमते हैं, वहां पे तो मैं रहती हूँ फोन पे, आप लोगों के कमेंट्स भी रिप्लाई करती हूँ और वैसे भी रहती हूँ। इस बार कुछ नहीं। और एक चीज और मुझे अंगद ने बोली थी, जो पहले मैं नहीं रेडी हो रही थी, कन्विंस नहीं हो रही थी, बाद में मैं हो गई। अंगद ने बोला कि जब तक हम लोग यहाँ से लौट के घर ना चले जाए, तुम सोशल मीडिया में कोई भी फोटोज नहीं डालने वाली। तो मतलब ना तो मैंने व्हाट्सएप में कोई स्टेटस डाला है, ना डीपी चेंज किया है, ना फेसबुक हम लोग पे। इंटरनेट से कनेक्टेड ही नहीं है, अपार्ट फ्रॉम लोकेशन देखना, किसी का टाइमिंग बुकिंग करना, वो सब। उसके अलावा हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे, टोटल डिटॉक्स है। तो हम कोई सोशल मीडिया नहीं, नथिंग एट ऑल। और मुझे इतनी चिल मच रही थी अंकल, मैं व्हाट्सएप पे 2 स्टेटस डाल देती हूँ बुर्ज खलीफा का। मैंने बोला है ना घर पहुंचो फिर ही डालना है,
तो इसीलिए अभी हमारे बहुत सारे लोगों को बिल्कुल नहीं आइडिया होगा कि हम लोग दुबई में आए हुए हैं, क्योंकि मैं कुछ अपडेट ही नहीं कर रही हूँ। तो ठीक है, मैं कंट्रोल कर रही हूँ, अभी 2 दिन कर लिया है। लेट्स सी क्या रेसिपी है अंकल इस चाय की? इसका बहुत ही सीक्रेट रेसिपी है। आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। शायद कुछ नहीं करना है आपको लेना है चायोस का मसाला इंस्टेंट चाय मिक्स, इसमें गर्म पानी डालना है और मजे करने हैं। और इसमें शुगर भी नहीं ऐड करना पड़ता है, वो हाँ। मजे की बात है। शुगर भी इसमें ऑलरेडी है। ट्रैवल फ्रेंडली तो बहुत ज्यादा है। और अंकित को और एक पैकेट से वो लोग बोलते हैं 1 सर्विंग हो जाती है, 1 पैकेट से 2 सर्विंग हमारी तो हो जा रही है। हाँ, अच्छी खासी हो रही है, क्वांटिटी में देखिए काफी है। 3/4 यहाँ आधा कप, तो इतना बड़ा कप है वो। तो ये बहुत अच्छा काम हो गया है। और वरना चाय बनाओ, चाय खोलाओ, उतना टाइम लगता है। तो चलिए चाय पिया जाए। अब मैं टेस्ट करके बता रही हूँ, परफेक्ट है। इतना अच्छा मसाला चाय शायद बाहर भी नहीं मिलता। मैं आपको कह रही थी कि सारा कुछ हमने प्लानिंग किया है और सबका प्रिंट आउट लेकर के आए हैं। ये देखिए, इस तरीके से हर एक चीज जो हमें करनी है ना यहाँ पे, उसका ऐसे प्रिंट आउट लेकर आ गए हैं टिकट्स का। जिस दिन भी जहाँ जाना है, जैसे कि बुर्ज अल अरब जाना है या फिर कहीं भी जाना है, और सबको ना अंगद ने क्या किया है, बड़े अच्छे से इस तरीके से ना डे वाइज पिनअप कर दिया है। जैसे कि जिस दिन जहाँ जाना है उस दिन का यहाँ पे बुकिंग को इस तरीके से पिनअप कर दिया, ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो और बस उसी को कैरी करना हो जिस दिन हमें जहाँ जाना हो। जैसे कि अगर 28 नवंबर है तो हम लोग यहाँ कहीं जा रहे हैं, उसका यहाँ पे पिनअप कर लिया हो। तो बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करके लेकर के आए हैं, और अंगद ने इसमें बहुत टाइम लगाया है, अच्छे से सब कुछ करके आया है। आज क्योंकि हमें दिन में ना मॉल के अंदर ही रहना है, तो मैंने सनस्क्रीन नहीं लगाया, वरना कल तो एयरपोर्ट से निकलते ही सबसे पहले मैं सनस्क्रीन लगाकर मैंने नहा लिया था, आप कह सकते हो। पर मेरा जो सनस्क्रीन है ना, वो ऑयल फ्री सनस्क्रीन है। ये नेवी शील्ड ब्रांड का, एक्चुअली ये कोरियन ब्रांड है, पता नहीं हर जगह मिलता है कि नहीं, पर बहुत ही अच्छा होता है, नॉन ग्रीसी होता है। तो मेरी क्योंकि ऑयली स्किन है तो मैं नॉन ग्रीसी वाला लगाती हूँ। तो कल तो बहुत लगा लिया था कि रिस्क नहीं लेना है, पर आज क्योंकि हमें मॉल के अंदर ही घूमना है तो उतना टेंशन की बात नहीं है, और लगा लेती हूँ। चलिए आई लाइनर, पहले सोच रही थी ना लगाऊं, इनफैक्ट मैं अभी भी सोच रही हूँ कि लाइनर ना लगाऊं। चलिए आज लाइनर नहीं लगाते हैं, पहले देखते हैं कि इतने आई मेकअप के साथ में मेरी आंखें कैसे बिहेव करती है। फिर सब कुछ ठीक रहा तो कल मैं लाइनर भी लगाऊंगी। आज चलिए सिर्फ काजल लगा लेते हैं, क्योंकि आप देख रहे हो ना ऑलरेडी रेड है, तो अपने को भैया रिस्क नहीं लेना है। चलिए आई एम ऑलमोस्ट डन। अब मुझे बस हल्का सा बालों में थोड़ा सा हीट डालना है, स्ट्रेट करना है और हो जाएगा। और जो सन शेड्स में डालने वाली हूँ वो ये वाला है, पता नहीं मैंने आपको दिखाया था या नहीं, शायद नहीं दिखाया था, मैंने नया ही लिया है। आई गेस इसके साथ में काफी अच्छा जा रहा है। ये वाला टॉप डाल रही हूँ और इसके साथ में पैंट है जो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, ब्लैक एंड सिल्वर का कॉम्बिनेशन। और ये जो टॉप है ना, ये भी थोड़ा सा ब्लिंगी ब्लिंगी वाला है, तो मैंने ऐसा पैरअप करके लिया था कि ये साथ में अच्छा जाए। कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके बताइएगा। दुबई मॉल हम लोग पहुंच चुके हैं और हम लोग फोटो सेशंस वगैरह यहाँ पे कर रहे थे, और ये रहे अंगद। 15 मिनट लगा है अलग अलग जगह फोटोज क्लिक करवाए, क्योंकि एक बार ही मॉल में जाएंगे ना। एक पोज का लगभग मैंने 25 फोटो खिंचाई। कलर ठीक नहीं, लाइट ठीक नहीं, पोज ठीक नहीं, पेट बाहर हो गया, पैर अंदर हो गया, सब कुछ शॉर्ट करके एक फोटो फाइनली आ गया है। वो जाएगा इंस्टाग्राम में फाइनली। और अंदर का क्या है, मॉल में सिर्फ फोटोज नहीं आएंगे, लाइटिंग नहीं रहेगी, और यहाँ बिल्डिंग्स इतने सारे हैं तो यहाँ पे भीड़ भी रहेगी। यहाँ पे थोड़ा क्या है, खाली भी है। और अंगद आज ने क्या पहना है, एकदम ही कूल हिप हॉप बन गया अंगद। ये देखो अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तुम मैच कर रहे हो ये डू टाउन किचन्स के साथ में। आ जाइए इधर भी। ओके, तो हम लोग मॉल के अंदर आ गए हैं और अभी ऐसे घूम रहे हैं, फिगर आउट कर रहे हैं कि कहाँ पे जाना है। ये वाले तीनों ही अच्छे लगे। रियली कूल। यहाँ पे इतने सारे कलेक्शन है ना कि अभी तो हम लोग एल्डो में आए हैं और यहीं पे देख करके लग रहा है वाओ कितने सारे हैं। और 5000 6000 में आपको अच्छे अच्छे हैंडबैग्स मिल जा रहे हैं, 6000 7000 में अच्छे अच्छे वाले सैंडल्स मिल जा रहे हैं, और बहुत सारे कलेक्शन है। मुझे ये बड़ा अच्छा लग रहा है, ये वाला है ना। अंगद कह रहा था मुझे पता था तुम यहाँ आओगी तो 6-7 घंटे लगाओगी, वे कह रही थी 2 घंटे में हो जाएगा। कम से कम मतलब मैं बेसिक ऊपर से बस देख के निकल लूँ वैसा वाला।
और कुछ शॉप करेंगे ना? अब तो नहीं भाई, मैं गरीब हूँ, मेरे से ना होगा। ना बदमाश है। ये वाला अंगद को शेड्स अच्छा लग रहा है। एक ये अच्छा लगा, ये शेड्स में है, और ये ग्लासेस में है। वो बेटर लग रहा है। वो बेटर लग रहा है। हाँ। ये भी अच्छा लग रहा है, बट आई थिंक ये तो कहीं पे भी मिल जाएगा। हाँ ये अच्छा लग रहा है मुझे। फिर से देखो पहन के। ये लेते हैं, चलो डन। ये कितना ब्लिंग ब्लिंग है, देखो आप। फाइनली एक जगह बैठने को मिली है और हम आए हैं चीज़ केक फैक्ट्री, द वेरी फेमस चीज़ केक फैक्ट्री। अमेजिंग। मन कर रहा है यहाँ पे 2-3 घंटे आराम से बस देखते रहो, देखते रहो। Okay, there are 8 female and 8 men when you fish them by the tongues. The female with the tongue will तो हम लोग अंदर घूम लिए। जो मेन फिश वाला एरिया था हमें 2 घंटे लग गए, क्योंकि अंदर बहुत कुछ था, पेंगुइन्स थी, फिश थी, बहुत कुछ था। तो 2 घंटे घूमते 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 अभी बज गए हैं 4 और हमें 5:30 तक यहाँ से निकलना है, क्योंकि शाम की जो प्लानिंग है ना वहाँ पे जाना है। तो सोच रहे हैं कि थोड़ा देर मॉल घूम के फटाफट निकलते हैं। मतलब पूरे मॉल हम नहीं कवर कर पाए जो हम सोच रहे थे। हमें एक दिन और मॉल के लिए आना पड़ेगा। फिलहाल तो बस थोड़ा बहुत ही हो पाया, शॉपिंग तो कुछ भी नहीं हुई है। तो एक दिन टाइम निकाल के, क्योंकि घर के पास है ना, फिर आएंगे। दुबई से हमें जो सुविनियर खरीदना था वो हमने यहीं से खरीद लिया है। तो सुविनियर तो लेना बनता है ना अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो फ्रिज मैग्नेट्स वगैरह कुछ है, और एक बुर्ज खलीफा भी खरीदा है हमने। छोटा सा बुर्ज खलीफा। तो चलिए पूछते घूमते हैं, कहाँ घूमेंगे देखते हैं।
रोल होल्डर कितना इंटरेस्टिंग है, देखिए स्कर्ट की तरह बन जाएगा टिश्यूज। वाह वेरी इंटरेस्टिंग। और यहाँ पे सारे क्रॉकरीज वगैरह सब कुछ इतना कलरफुल कलरफुल है ना। कैसे वॉश करेगा इसको? आई हैव नो आइडिया। इसमें देखो यहाँ पे फर है और पूरा सेट है वैसा। पूरा। और ये वाले में देखिए यहाँ पे वुड स्टिक्स दे दिया है ढक्कन में। एक एक चीज बहुत यूनिक है यहाँ पे। थक के अंगद वहाँ बैठ चुका है। ये इतना बड़ा स्टोर है ना, ये खत्म ही नहीं होने वाला है। यहाँ पे इतने सारे क्रिसमस के डेकोर आ चुके हैं। और ये देखिए बहुत बहुत बड़ा स्टोर है ये। तो अभी जितना घूमना था उतना हम घूम चुके हैं। और अभी का प्लान ये है कि घर बहुत पास है हमारे यहाँ से, तो हम लोग घर निकल जाते हैं। और घर निकलने के बाद में चाय घर पे पी लेंगे, क्योंकि चाय वहाँ है तो पी लेते हैं। और अंगद को कमर दुख रहा है तो अंगद बोल रहा है मुझे मूव स्प्रे लगा दो। एक एग्जिट है जो हमारे घर से बहुत पास पड़ता है, राइट? तो हम लोग वही वाला एग्जिट ट्राई कर रहे हैं। वहाँ से निकलेंगे तो डायरेक्टली घर निकल जाएंगे, मतलब 2 मिनट भी नहीं लगेगा फिर तो, है ना? नहीं, पहले वो ढूंढने में ही 10 मिनट लग जाएगा। हाँ ढूंढना पड़ेगा क्योंकि हमें पता नहीं है ना कहाँ पे है। तो नाइस। ये हम मॉल से पीछे वाले, आज हम लोग समझ गए किधर से जाना है। सीधा यहाँ से निकलेंगे और हम लोग पहुँच गए घर। ये वाला जो हम कह रहे थे ना, होटल से सीधा एग्जिट मिलता है, क्या वो हम कर सकते हैं? फाइनली हमने वो एग्जिट ये ढूंढ लिया और सामने हमको मिल गया घर। यही घर है तो परफेक्ट। पूरा। कितना नज़दीक है दुबई मॉल से। वाओ। चलिए अभी अपन लोग घर आ गए। इधर से आ जाओ। एक्चुअली हमें सुपरमार्केट जाना है अंगद, है ना? तो सुपरमार्केट जाते हैं। कहाँ से? यहाँ से। तो हम लोग ने फाइनली वो वाला एग्जिट ढूंढ लिया मॉल से। और मैंने ये वाले चश्मे डाल लिए हैं, ऐसे ही लेकर आई हूँ। तो डायरेक्टली सीधा घर निकल गए हम लोग। और फटाफट में लेंगे हम लोग पानी एक्चुअली ख़त्म हो गया है। ये बैक टू होम, फटाफट हाफ एन आवर का रेस्ट एंड फिर निकलेंगे।